गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज। आज इस वीडियो में हम जनपद उत्तरकाशी के बारे में चर्चा करेंगे। जनपद उत्तरकाशी, इसके दो पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। और इससे पहले जितने भी जनपद करवाए गए हैं आप उनका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी नए नए फैक्ट BS नेगी ने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह जनपद का इतिहास देखते हैं, फिर भूगोल देखते हैं, फिर अन्य मेले हेले देखते हैं। तो आइए सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद का इतिहास देखते हैं। ओके। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। जो पुराने हमारे धार्मिक ग्रंथ है उन किताबों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है, सौम्य काशी। वहीं प्राचीन काल में उत्तरकाशी को बाराहाट कहा जाता था। एग्जामिनर ने ये दोनों ही प्रश्न पूछ रखा है अभी तक, कि एक तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम और पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से जाना जाता था। विश्वनाथ मंदिर के कारण इस जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ये इम्पोर्टेंट है। और अभी विश्वनाथ मंदिर पे चर्चा करेंगे। देवढुंगा, पुरोला से, एक देवढुंगा हो गया और पुरोला, इन दो जगह से कुनिंद वंश के जो सबसे महान शासक अमोद भूति हुआ करते थे, अमोद भूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है देवढुंगा और पुरोला से। उत्तरकाशी जनपद पंवार वंश या परमार राजवंश के अधीन रहा था जब गढ़वाल में पंवार वंश का शासन चल रहा था। 1803 और 1815 तक, 1803 से लेकर के 1815 तक गोरखाओं के अधीन रहा उत्तरकाशी, ठीक है। क्योंकि 1803 और 4 के बाद गोरखा लगभग 10.5 वर्षों तक गढ़वाल में राज करते हैं। वहीं अगर कुमाऊं में पूछा जाएगा तो 25 वर्ष। गढ़वाल में 1803 में आए भूकंप के कारण भागीरथी ने अपनी धारा बदली थी। आपसे यहाँ पे सिंपल प्रश्न क्या पूछ सकता है, और पूछा भी जा चुका है, कि गढ़वाल में भूकंप कब आया निम्न में से। तो 1803 आप याद कर लीजिएगा, जिसमें पंवार वंश को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। रवाई परगना को 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। जो रवाई परगना हुआ करता था, रवाई क्षेत्र, उसे 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। अभी आप रवाई कांड भी पढ़ेंगे। टिहरी जिले से काट करके उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था। तो उत्तरकाशी जो आप लोगों का जनपद है, ये किस जिले से अलग होकर के बनाया गया था, तो टिहरी गढ़वाल। हमने कल पढ़ा नहीं, पढ़ा टिहरी गढ़वाल। तो इसी टिहरी गढ़वाल से काट करके उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था 24 फरवरी 1960 में, ठीक है। तो 1960 में 3 डिस्ट्रिक्ट बनता है। एक आपका चमोली हो गया, एक आपका उत्तरकाशी हो गया, एक आपका पिथौरागढ़ हो गया। 3 जिले एक साथ गठित 1960 में। ऊपर ऊपर के 3 जिले याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, नहीं तो पीयूच, पी उ च, पीयूच, जिसे पहाड़ी भाषा में पीयूच कहते हैं, असल में हिंदी मीनिंग बुआ, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है आजकल, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, बुआ को क्या भी कहा जाता है, तो पीयूच, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक स्थिति। उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है। जैसे हमने सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जनपद देहरादून,
सबसे उत्तरी जनपद उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जनपद उधम सिंह नगर। ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। आयोग पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है। इसका क्षेत्रफल यानी उत्तरकाशी जनपद का टोटल क्षेत्रफल है 8,016 वर्ग किलोमीटर है। वही जो हमने चमोली जनपद हम जब कवर कर रहे थे उस समय पे मैंने आप लोगों को बताया था कि चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8,030 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है आपका उत्तरकाशी यानी सौम्यकाशी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जनपद आपको ढूंढना है और चौथे नंबर का जनपद भी आपको ढूंढना है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अभी मैंने जिक्र किया था जिन डिस्ट्रिक्टों का, उन्हीं में से एक है। इतना बता दिया, बाकी आप लोग ढूंढ लेना। कई बार ना क्रम से लगा अवरोही आरोही पूछ देता है। उत्तरकाशी जो प्रॉपर जो उत्तरकाशी जनपद है वो वर्णावत पर्वत की तलहटी में बसा है, भागीरथी नदी के किनारे बसा है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। खास करके आप लोग को पर्वत याद करना है, वर्णावत पर्वत। उत्तरकाशी की जिले की जो सीमाएं हैं, एक तो चीन देश के साथ, और यहाँ पे एक प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। देश हो गया चीन, राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दो जिले, एक किन्नौर व शिमला जनपद लगते हैं, याद रखिएगा। उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश के कौन से दो जनपद सीमा साझा करते हैं? तो किन्नौर और शिमला। देश पूछा जाएगा तो चीन करिएगा, चीन तिब्बत। उत्तरकाशी जनपद 4 जिलों की सीमाएं लगती है। उत्तरकाशी जनपद जो है वो 4 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। एक आपका उत्तरकाशी के नीचे पे हो गया देहरादून, इस वाले रीजन पे। यहीं पे हो गया आपका टिहरी गढ़वाल। इस वाले रीजन पे हो गया आपका रुद्रप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग के ऊपर यहाँ पे आ गया आपका क्या? चमोली। तो उत्तरकाशी जनपद कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? तो 4। वही जो उत्तरकाशी जो जनपद है, ये उत्तरकाशी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, लघु या मध्य हिमालय और उसके बाद जो उसके बाद का जो हिमालय आता है, बृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। जो उत्तरकाशी का पूरा क्षेत्रफल है वो लघु हिमालय और बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि उत्तराखंड को भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। वो क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर, शिवालिक, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, फिर आपका ट्रांस हिमालय। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से आयोग सवाल बनाता है। ठीक है। रक्तवन व सुंदरवन गौमुख के तपोवन में स्थित है। रक्तवन और सुंदरवन कहाँ है? गौमुख के तपोवन में। गौमुख क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, भागीरथी नदी। अच्छा, अब हम उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख दर्रे देखते हैं। दर्रे मतलब पाश, धूरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच श्रृंगकंठ दर्रा है, याद कर लीजिएगा। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऊंचाई याद नहीं रखना है, सीधे सीधे ये पूछ देता है आयोग श्रृंगकंठ दर्रा किन किन के बीच है। तो ये महत्वपूर्ण है, आयोग कई बार पूछ चुका है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच है और इसकी ऊंचाई है 6079 मीटर। तिब्बत के नाम जो होते हैं वो कुछ अटपटे नाम होते हैं, जैसे थांगला है, मुलिंगला है, शांगचोकला है। तो ऐसे जो आ जाते हैं वो लाला वाले ज़्यादातर तिब्बत के साथ कनेक्ट होते हैं। उत्तरकाशी व चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। महत्वपूर्ण है, कालिंदी दर्रा आयोग पूछ चुका है।
नेलंगला दर्रा है उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच। मुलिंगला दर्रा व सांग चोकला दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत के बीच संकरा मार्ग जाता है, यानी आसपास जाने के लिए ही होते हैं ये दर्रे। मुलिंगला, सांग चोकला, नेलंगला, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, मिलान करिए, मैं पूछ देता आयोग। आगे, हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन काल में बड़ाशु दर्रे से व्यापार होता था। हरकीदून उत्तरकाशी में है, हर की पैरी हरिद्वार में है। मैं आप लोगों को जब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने चर्चा किया था। बाली पास या जो बाली दर्रा है वो यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। ओडेन काल दर्रा उत्तरकाशी एवं भिलंगना घाटी को जोड़ता है। भिलंगना घाटी जो आप लोगों का टिहरी गढ़वाल वाले रीजन में पड़ता है, तो ओडन काल दर्रा उत्तरकाशी एवं भिलंगना घाटी को जोड़ता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये नया प्रश्न है इसीलिए। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियां। आजकल आयोग ना सवाल घाटियों से भी बना रहा है। भैरव जो घाटी है ये भटवारी में स्थित है उत्तरकाशी में। रवाई के हरकीदून क्षेत्र में वारशु घाटी है, क्योंकि 1824 में इस रवाई क्षेत्र को कहाँ शामिल किया गया था, टिहरी में। फिर बाद में जब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बनता है फिर रवाई क्षेत्र को उत्तरकाशी में शामिल किया जाता है। तो रवाई के हरकीदून क्षेत्र में वारशु घाटी है। तो भैरव घाटी, वारशु घाटी और मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में, मांझी, जबकि फूलों की घाटी तो चमोली में है, लेकिन मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है। अगर यहाँ आप मांझी लगेगा आगे तब करिएगा, हाँ। अच्छा, उत्तरकाशी जनपद में एक और घाटी है महत्वपूर्ण है, नेलांग घाटी। आयोग पूछ चुका है नेलांग घाटी कहाँ है, और इससे भी अंदर पहुंच जब आयोग ने पूछा तो पहाड़ का रेगिस्तान इनमें से किस घाटी को कहा जाता है, तो पहाड़ का रेगिस्तान नेलांग घाटी को कहा जाता है। और इसी नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। ये प्रश्न इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं आप लोगों को। तो एक तो नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। बाष्पा घाटी हर्षिल उत्तरकाशी में स्थित है। तो बाष्पा घाटी कहाँ है, हर्षिल। जो महत्वपूर्ण यह जगह है हर्षिल, वो सेब के लिए प्रसिद्ध है, तो हर्षिल नाम याद कर लीजिएगा। टॉन्स घाटी व कमल नदी घाटी उत्तरकाशी जनपद में, और कमल नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरोला का जो क्षेत्र है वो कमल नदी का वरदान, पुरोला को कमल नदी, पुरोला वाला जो क्षेत्र है कमल नदी का वरदान माना जाता है। नंदनवन घाटी व यमुना घाटी उत्तरकाशी जनपद में है। रामा शेराई घाटी एवं रक्तवन घाटी उत्तरकाशी जनपद में। ये भी नया प्रश्न है, रामा शेराई घाटी और रक्तवन घाटी। उजेली घाटी या संतों की घाटी उत्तरकाशी जनपद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, उजेली घाटी कहाँ है। ओके, इसका ना नोट्स अच्छे से बनाइएगा। उत्तरकाशी जनपद में गर्म एवं ठंडे कुंड। अब हम कुंड देखते हैं। तब तो यहाँ सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है ये। तो सूर्य कुंड कहाँ है, यमुनोत्री में है, जो गर्म पानी का कुंड है। ये पूछ चुका है आयोग, सूर्य कुंड। गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में है। इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है। ये भी पूछ चुका है आयोग कि इनमें से किस कुंड में या किस गर्म कुंड में गंधक की मात्रा पाई जाती है। देव कुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है, और इसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है।
अब आपसे पूछ सकता है कि मलिंग सरोवर या मलिंग ताल कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यमुनोत्री में है, यानी उत्तरकाशी जनपद में है। अब हम उत्तरकाशी जनपद की झीलें और ताल देखेंगे, और सबसे ज़्यादा झील और ताल कहाँ है? चमोली में है, फिर नैनीताल में है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला ताल है नचिकेता ताल। यह ताल उत्तरकाशी में है, और कहा जाता है कि इस ताल का नाम उद्दोलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा था। जब उद्दोलक और नचिकेता आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, फिर उद्दोलक नचिकेता को दान देते हैं यमराज को। ठीक है। तो ये कहानी है, बड़ा प्यारा सा एक स्टोरी है। इसको सुनाने के लिए 10 मिनट चाहिए होगा, जो फिर कभी सुनाऊंगा मैं। ठीक है। तो राजा उद्दोलक और नचिकेता की कहानी जरूर आप सुनिए, यूट्यूब में पढ़िए, या फिर कहीं गूगल में सर्च मार करके। बड़ा सा प्यारा सा स्टोरी है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में तो ये बताता ही हूँ, बट अभी समय का वो रहा है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। केदार ताल बहुत महत्वपूर्ण ताल है। गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब आयोग केदार ताल भी पूछ चुका है। ठीक है। भाजकंडी बयां ताल, और इसे उबलता हुआ ताल भी कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले में है, और ये एक गर्म पानी का ताल है, इसीलिए इसका नाम भाजकंडी बयां ताल पड़ा। इस ताल का पानी उबलता रहता है। ठीक है। तो ये भी आयोग पूछ चुका है। सरताल ये भी पूछा जा चुका है, बरकोट क्षेत्र में स्थित है। रोही सारा ताल एवं खीरा ताल उत्तरकाशी में है। भरारशाह ताल, जनक ताल, सरू ताल, लामा ताल उत्तरकाशी में है। ये सारे नए हैं, आयोग नहीं पूछ चुका है अभी तक इन तालों को। जनक ताल एक बार पूछा था। मंगलाछू ताल उत्तरकाशी जिले में है। मंगलाछू ताल, इस ताल में ताली बजाने पर बुलबुले उठते हैं। अगर आप ताल के किनारे पर खड़े होकर के ताली बजाते हैं तो बुलबुले उठते हैं ताल में, मंगलाछू ताल में। नेक्स्ट है रुइनसारा ताल, देवसारी ताल, नरसिंह ताल। यह भी उत्तरकाशी में है। ये पूछा जा चुका है, नरसिंह ताल कहाँ है? मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी में के हर्षिल में है। कहीं मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में है करके ये मत कर देना कि मंदाकिनी झरना भी रुद्रप्रयाग में होगा। खड़ारी झरना ये गंगाणी में स्थित है, सुरमय्य प्रपात है यहाँ। अब है डोडी ताल। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोडी ताल जो है वो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी डोडी ताल से मित्रों भागीरथी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी असी गंगा निकलती है। ठीक है। कौन सी गंगा? असी गंगा निकलती है। और यह ताल कितने कोनों वाला है? 6 कोनों वाला ताल है। डोडी ताल का नाम हिमालयी ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया। किस मछलियों के नाम पर डोडी ताल का नाम डोडी ताल पड़ा? हिमालयी ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्म भूमि मानी जाती है। ठीक है। यहाँ गणेश जी का एक मंदिर भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। किस ताल के समीप भगवान गणेश जी का एक मंदिर है? तो डोडी ताल उत्तरकाशी में। काना ताल डोडी ताल के समीप है, यानी अंधा ताल कहते हैं इसे। अब हम उत्तरकाशी जनपद में पर्वत श्रेणी को देखते हैं। ठीक है। तो जो कलिंग पर्वत है, कलिंग पर्वत बंदरबुत पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो सीधे सीधे आयोग पूछ चुका है कि कलिंग पर्वत कहाँ है। तो कलिंग पर्वत कहीं उत्तरकाशी मत कर देना। ठीक, सॉरी, उड़ीसा मत कर देना। तो कलिंग पर्वत उत्तरकाशी में है, बंदरपुच पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। जबकि जो बंदरपुच जो पर्वत है वो 3 हिमनद
का सामूहिक नाम है? एक तो श्रीकंठ हो गया, बंदरपूछ हो गया और यमुनोत्री कांठा। इस सम्मिलित भाग को ही या इस सम्मिलित क्षेत्र को ही बंदरपुछ पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्गारोहिणी पर्वत जो है वो चमोली व उत्तरकाशी में पड़ता है। जो स्वर्गारोहिणी पर्वत है ये चमोली और उत्तरकाशी में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 6252 मीटर। मेरू पर्वत थलैया शिखर एवं शिवलिंग शिखर के बीच है। जो मेरू पर्वत है वो थलैया शिखर हो गया एक और एक शिवलिंग शिखर हो गया, इसके बीच में है। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। ये आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमालय का मैटरहॉर्न किस शिखर को कहा जाता है? शिवलिंग शिखर को, जो आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है? फ्रांस। फतेह पर्वत के नजदीक यमुनोत्री क्षेत्र में हर की दून है। भैरव जहां पहाड़ उत्तरकाशी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। रारी का डांडा बरकोट और द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में है। ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। जोगिन चोटी उत्तरकाशी जिले में पड़ता है और कालानाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण उत्तरकाशी के पर्वत है जो आप लोगों को याद करने हैं ऊंचाई के साथ। पहला भागीरथी पर्वत, इसकी ऊंचाई आयोग पूछ चुका है 6856 मीटर। गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर। बंदरपुछ पर्वत 6320 मीटर। ये तीन तो आयोग ने ऊंचाई के साथ पूछा ही पूछा है। मेरू पर्वत 6660 मीटर। श्रीकंठ पर्वत 6728 मीटर। यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर, ये दोनों भी पूछा है। जेलैंग पर्वत 5871 मीटर। सुमेरु पर्वत 6350 मीटर। खुंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, श्रीकांत पर्वत, भृंगु पर्वत, कीर्ति स्तंभ इंपॉर्टेंट आयोग ने पूछा है। थैलू पर्वत, सुदर्शन पर्वत 6507 मीटर है। कोटेश्वर पर्वत, वासुकी पर्वत और थिलैया सागर 5904 मीटर। ओके। अब हम उत्तरकाशी के हिमनद और ग्लेशियर पढ़ते हैं। अभी मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद क्लास पर आने जाने मित्रों, ठीक है। तो अब उत्तरकाशी के हिमनद और ग्लेशियर को देखेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। गंगोत्री। इसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। डोकरानी हिमनद कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है डोकरानी। बंदरपुछ ग्लेशियर जो 12 मीटर लंबा है, यह हिमनद यमुनोत्री में है। ये जो यमुनोत्री का रीजन पड़ता है क्योंकि यमुना नदी यहीं से तो निकलती है बंदरपुछ पर्वत से। कीर्ति स्तंभ, सॉरी कीर्ति स्तंभ भी यही है, कीर्ति ग्लेशियर भी यही है। चतुरंगी ग्लेशियर, मेंदी ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में है। चांगथांग ग्लेशियर, रक्तवन ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में है। रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र की 4 चोटियों का नाम अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4 रखा गया है। रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र की 4 चोटियों के नाम अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद ग्लेशियर उत्तरकाशी में 7 किलोमीटर लंबा है। जो स्वच्छंद ग्लेशियर है ये इंपॉर्टेंट है। गनोहिम ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में है, 6 किलोमीटर लंबा है ये गनोहिम ग्लेशियर। झोंधार ग्लेशियर, पिथौरागढ़ मत करिएगा, झोंधार ग्लेशियर है उत्तरकाशी में। शियार ग्लेशियर ये है उत्तरकाशी में। चारण ग्लेशियर, वार्टियाखो व बमक ग्लेशियर, आयुक बमक ग्लेशियर पूछ चुका है। ये उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। ये सारे ग्लेशियर, झोंधार ग्लेशियर, शियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर
और वारटियाखो और बमक ग्लेशियर ये सारे के सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। ठीक है? अब हम उत्तरकाशी की जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं, कृषि और उत्तरकाशी की जनपद की प्रमुख मंदिर है, अभी मेले हैं, उन पे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है? वैसे भी हमने इसे 2 भाग में पढ़ाना ही है और उत्तरकाशी जनपद थोड़ा-सा क्या है, लेंदी भी है, इसलिए। ठीक है? बाकी आप लोगों को क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी नए-नए फैक्ट है मित्रों। ठीक है? बाकी एक किताब को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बीएस नेगी को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, तन मन धन से। और बाद में परीक्षा वाणी को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये नया एडिशन जो 5th एडिशन है, इसमें बहुत सारा क्या है कंटेंट है, आप इजीली इससे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए आप अच्छे से इस किताब के नोट्स को बनाइए। अभी इसमें काफ़ी सारा चीज़ पढ़ाना बाकी है। फिर से मैम की तबीयत सही नहीं चल रही है, इस वजह से शाम को आप लोगों की क्लास नहीं आ पा रही है मित्रों। कोशिश करता हूँ मैं शाम की क्लास में ही अब कंटिन्यू करूँ, तो इसीलिए जो भी होगा कल से हम सोमवार से कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, इतने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।